ये मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। कुछ भी। तो भैया देखा, आजकल मोदी जी इंडोनेशिया में डंका बजा रहे हैं और यहाँ भी कल इन्हें एक सर्वोच्च सम्मान अवार्ड मिला। लल्लन भैया, यही सीन देखकर तो मुझे कल से सांड भगाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है। यानी इतना तो हम लोगों के पास गमछा भी नहीं है जितना इनके पास अवार्ड हो चुका है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अमृत काल अब अवार्ड काल बन चुका है, क्योंकि आजकल मोदी जी जिस देश में जाते हैं वहाँ चाय पानी से पहले इन्हें अवार्ड ही दे दिया जाता है। बताओ, इससे पहले फ्रांस गए थे तो वहाँ अवार्ड मिला, सेल्सियस गए थे तो वहाँ मिला, और अब इंडोनेशिया ने भी थमा दिया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं, बाकी देशों से गुजारिश है फटाफट बुलाकर इन्हें और सर्वोच्च सम्मान दे दो, ताकि गिनीज बुक का बन जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड और 56 इंची के पास हो जाए 56 अवार्ड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सिर्फ यही नहीं, कल मोदी जी ने इंडोनेशिया वालों के साथ इंटायर पॉलिटिक्स का एक्स्ट्रा 2AB वाला फार्मूला भी साझा किया। देखेगा, घबराना नहीं। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। लल्लन भैया, इसीलिए तो ये 12 सालों से अपनी डिग्री छुपा रहे हैं, क्योंकि जैसे अंधभक्त गोबर प्लस गौमूत्र इक्वल से कैंसर ठीक कर देते हैं, वैसे ही ये प्लस माइनस इक्वल बोलकर हर देश से नाता जोड़ लेते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। वाह, क्या सीन है। तो भैया देखा, ये शानदार नजारा डबल इंजन वाले मध्य प्रदेश का है, जहां सरकारी हॉस्पिटल में घुटने तक पानी भरा है। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है पश्चिम बंगाल की मछली पालन योजना अब मध्य प्रदेश के अस्पतालों तक पहुंच गई हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, यही तो देश का दुर्भाग्य है। राजा विदेश में मौज काटते हुए गप्पेबाजी कर रहा है, बाकी आम जनता पेट्रोल डीजल की मार झेले, महंगाई बेरोजगारी की मार झेले और इलाज कराने नाव लेकर हॉस्पिटल जाए। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब से देश में आया है गुजराती ढोकला, सारा विकास ही हो चुका है खोखला। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये शानदार विकास देखकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बारिश के मौसम में स्मार्ट सिटी ऐसे ही चमकती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं धंस जाती है सड़क तो कहीं टपकता है ट्रेन में पानी। जय हो मोदी, जय हो अडानी।